चुनाव हुआ, जी। लेकिन ये चुनाव नहीं हुआ है। क्या हुआ है सर? लोकतंत्र की हत्या हुई है कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई है और सिस्टम की जीत हुई है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की जीत हुई है। और राष्ट्रीय जनता दल, आप सब लोग और हमको सुनने वाले सब लोग ध्यान दीजिए, लड़ रहा था चुनाव आयोग से, लड़ रहा था राज्य सरकार से, लड़ रहा था भारत सरकार से, लड़ रहा था अडानी के खजाना से, सबसे लड़ रहा था। एक तरफ बिहार में 25 हेलीकॉप्टर और 12 चार्टर्ड प्लेन था और दूसरी तरफ टिमटिमाता हुआ एगो हेलीकॉप्टर था। यहां लड़ाई थी। ये चुनाव आयोग नहीं रहा, ये मोदी आयोग हो गया है। आज चुनाव आयोग था तो एक सप्ताह अमित शाह, भारत सरकार का गृह मंत्री, क्या कर रहे थे होटल में बैठ के? पूर्ण रूप से पक्षपातपूर्ण ये चुनाव हुआ है, सत्ताधारी दल का चुनाव हुआ है। और आजमगढ़ में हमारे साथ में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष उदयनारायण चौधरी जी हैं। सर, आपका हमारे चैनल में धन्यवाद है। सर, आप अभी सिकंदरा से चुनाव लड़ के आए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? पूरे बिहार में चुनाव हुआ है जी 243 सीट का, जी जिसमें इमामगंज भी है, गुरुआ भी था, टेकारी भी है और सिकंदरा भी था। तो चुनाव हुआ, जी। लेकिन ये चुनाव नहीं हुआ है। क्या हुआ है सर? लोकतंत्र की हत्या हुई है। जन भावनाओं के विरुद्ध जो वोटिंग पैटर्न था जी या जो वोट मैनेजमेंट था, जी। इस मैनेजमेंट में लोकतंत्र हार गया और सिस्टम जीत गया है। तो सर, आपका ऑपोजिशन वाला तेजस्वी यादव तो ऐसा कोई बातें नहीं, मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, ना कोई अब विपक्ष वाला मुद्दा उठा रहा है कि हराया गया या ईवीएम घोटाला? हम पक्ष वाला हैं जो बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है देखने में हम पक्ष वाला हैं कि हम बीजेपी के उखाड़े वाला हैं? जो उसकी गलतियां हैं उसको बताने वाले हैं। बताइए सर। तो बता रहे हैं हाँ। कि ये लोकतंत्र की हत्या हुई है और सिस्टम की जीत हुई है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की जीत हुई है। और राष्ट्रीय जनता दल, आप सब लोग और हमको सुनने वाले सब लोग ध्यान दीजिए, लड़ रहा था चुनाव आयोग से, लड़ रहा था राज्य सरकार से, लड़ रहा था भारत सरकार से, लड़ रहा था अडानी के खजाना से, सबसे लड़ रहा था। एक तरफ बिहार में 25 हेलीकॉप्टर और 12 चार्टर्ड प्लेन था और दूसरी तरफ टिमटिमाता हुआ एगो हेलीकॉप्टर था। यहां लड़ाई थी। तो सर, अगला कदम आपको क्या होगा चुनाव आयोग के खिलाफ? अगला कदम हम बैठ जाएंगे कि उसका मुखालफत करेंगे, उसका नकाब साफ करेंगे और आम जनता में फिर से इस लड़ाई को ले जाएंगे। हम लोग भी इसकी समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करने के उपरांत इस पर कार्रवाई करेंगे हम लोग। ये लग रहा है सर कि चुनाव आयोग क्या मतलब ऐसा लग रहा है जो फंसने का कगार पर है, जो चुनाव जिस तरह से निष्पक्ष किया मतलब एक साइड जिताया गया, क्या मतलब कार्रवाई होने का चांस है? ये चुनाव आयोग नहीं रहा, ये मोदी आयोग हो गया है। आज चुनाव आयोग था तो एक सप्ताह अमित शाह, भारत सरकार का गृह मंत्री, क्या कर रहे थे होटल में बैठ के? हाँ, पटना में तो मीटिंग चल रहा था सर। पटना में जी हाँ। एक हफ्ता रहे। वो सीसी कैमरा में सभी कैमरा के ऊपर कागज सटवा दिया। क्यों कागज सटवा दिया? क्या कारण था? ये भी एक चिंता का विषय है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। कि क्या कर रहे थे? बैठे बैठे अफसरों को बुला के बात कर रहे थे, धमका रहे थे, कहां से किसको जिताना है, कैसे जिताना है, सारी बात कर रहे थे। तो आपको कहने का निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है? पूर्ण रूप से पक्षपातपूर्ण ये चुनाव हुआ है, सत्ताधारी दल का चुनाव हुआ है। ये सर कब तक ऐसा होता रहेगा? आप लोग जब तक आवाज नहीं उठाइएगा, विपक्ष वाला जब तक एकजुट होकर के आवाज नहीं उठाएगा, ये तो सर लोकतंत्र का हत्या होता ही रहेगा। ये हम लोग उठा ही नहीं रहे हैं आवाज उसके खिलाफ, और फिर आगे भी उठाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग बैठ जाएंगे। ये जंगल राज के नाम लेने वाले, भ्रष्टाचार का नाम लेने वाले,
यहाँ की जनता को गुमराह किया, परिवारवाद कहने वाले। आज लोगों के आंख में पट्टी लगा हुआ है, परिवारवाद नहीं सूझा है क्या क्या हुआ। बिल्कुल सर। नया नया लड़का आया, किसी भी सदन का सदस्य नहीं, उसको मंत्री बना दिया। जी यही सुशासन है। जी। आजकल सर घटना भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा, जो 3C कहते थे कि है क्रिमिनल करप्शन, ये से हम समझौता नहीं करेंगे। तो ये क्या है? साथ साथ कुशवाहा की हत्या हो जाती है और उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं आप। जी। तो क्या लग रहा है सर, अब एवरी जो सदन में जो आप लोग 26 विधायक जो जीत के जा रहे हैं विधानसभा में, तो क्या विधानसभा में इस बात को उठाइएगा पुरजोर तरीका से? निश्चित तौर से हमारे विधायक लोग जब जीत के आए हैं वोट होगा, और जब चर्चा होगी तो सदन से सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। सदन से सड़क तक लड़ेंगे, ये सर कब तक? आम जनता की आवाज बनेंगे। क्योंकि सर आम जनता लोग कह रहे हैं कि हम तो वोट दिए हैं राजद को, लेकिन फिर भी वोट मतलब कैसे बीजेपी जीत रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? यही ना कहा कि सिस्टम की जीत है। तो सिस्टम तो सर सारा तो बीजेपी के पास, आपके पास बचा क्या है? अरे तो भाई, सिस्टम से कैसे जीतिएगा? क्या योजना रहेगा आपका? सिस्टम के विरोध में भी विद्रोह होगा, जिसको पहचानना होगा लोगों को। और ये अब देखते हैं ना, जो वादा किए हैं कितना ही काम करते हैं, महीना दिन में सब पता न चल जाएगा। नीतीश कुमार वादा किए कि हर एक जीविका दीदी का 2-2 लाख रुपया दिया जाएगा। क्या नीतीश कुमार इसमें पूर्ण रूप से दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, कि सिर्फ हवाबाजी 10,000 जो वोट दिए थे, वोट खरीदने के लिए दिए थे? खरीदने के लिए घूस दिया गया था, अब दे देंगे तब ना पता चलेगा। अब मिल जाएगा था ना पता चलेगा। हम लोग जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। क्या लग रहा है सर आपको, कहने का मतलब नहीं मिलेगा 2 लाख रुपया? अरे जरा इंतजार न कीजिए, देखते रहिए ना के गो रुपया मिलता है से, के गो के नौकरी मिलता है से। देखते रहिए, देखते रहिए। तो जनता तो कह ही रहा है सर कि हमने वोट दिया लालटेन का, अब पार्टी कोई और जीत रहा, तो ये फिर आप लोग को जनता भी आ जाएगी रोड पर, जनता भी रोड पर आ जाएगी लोकतंत्र को बचाने के लिए। जो अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में दिया है, अब संविधान बचेगा कि सामंतवाद और मनुवाद जीतेगा, यह है सवाल। लोकतंत्र रहेगा कि अधिनायक तंत्र होगा, संविधान रहेगा कि मनुस्मृति रहेगा, इसकी लड़ाई अब हो रही है। ये तो जिस तरह सर भाजपा कब्जा करना चाह रही है, ये तो लोकतंत्र को हत्या करना चाह रही हो। उसका जवाब मिलेगा उसको, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा। चलिए, ये थे बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष थे उदयनारायण चौधरी जी। धन्यवाद।